लोग आ गए हैं प्रैक्टिस से 3.2 पे। ठीक है, तो ये सब ना अगर आपने 3.1 अच्छे से किया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं है, क्या करना है पता है आपको, सीक्वेंस में नंबर दिए हुए हैं, क्या निकालना है इसमें, ए और डी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, t2 - t1 t3 - t2 t4 - t4 t4 - t3 है ना, ऐसा फॉर्मूला पता है ना। तो बहुत इजी, हम लोग फटाफट पहला वाला सम कर लेते हैं। ठीक है, एक तो जी पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब उसने पहले से लिख के दिया है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, और एपी में क्या होता है, डिफरेंस कितने का होता है, सेम कांस्टेंट डिफरेंस होता है। कांस्टेंट डिफरेंस मतलब लगातार क्या होता है, सेम नंबर रिपीट होते हैं आंसर्स में। ठीक है, तो हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग ने किया है इसलिए मैं ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं करूंगा। 1 18 15 और 22 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक साथ में पूरा चीज निकाल दूंगा, जैसे जैसा उसमें लिखा है आप लोग उस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए, पहले मैं t1 t2 निकाल लेता हूं, जो हमारा मेथड है हम उसी से करेंगे। ठीक है, t2 कितना है 18, t3 15, t4 कितना है 22। ठीक है, तो आप लोग को पता है ये a और t1 का वैल्यू सेम होता है, तो पहला तो क्वेश्चन यही बोला उसने t1 = a, तो t1 का 1 है तो a का भी कितना हो जाएगा 1, तो ये पहला आंसर आ गया। बॉक्स के अंदर फिल कर देना आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, d का वैल्यू निकाल दो। d कैसे निकालते हैं, t2 - t1, t2 का वैल्यू कितना है 18 माइनस t1 का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, मैंने गलती से यहाँ पे 18 लिख दिया है। ठीक है, वहां 18 नहीं केवल 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो t2 - t1 कितना हो जाएगा, 8 - 1 कितना आता है 7। ठीक है, अब t3 - t2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, t3 का वैल्यू 15 माइनस कितना आ जाएगा, t2 का वैल्यू कितना है 8, तो इसका भी डिफरेंस कितने का आ गया 7 का। t4 भी निकाल दीजिए, तो t4 - t3। ठीक है, t4 का वैल्यू कितना है 22 और t3 का वैल्यू कितना है 15, इसका भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस 7 का आ जाएगा। तो ये समझ में आप लोगों को एपी दे दिया, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो सीक्वेंस का जो डिफरेंस है दो सीक्वेंस के बीच का, वो हमेशा सेम होगा, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये सारे बॉक्स में आंसर लिखे गए हैं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा और प्रॉपर्ली यहां से उतार कर बॉक्स में धीरे धीरे अरेंज कर दीजिएगा। ये टोटली मैंने आंसर ही लिखा है, एक्टिविटी फॉर्म में दिया है एक टेक्स्ट बुक में, तो उसे अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन सॉल्व ऐसा ही करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड वाला करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। सेकंड देखो, ठीक है, अब तुमको पता है क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है, तो टेंशन की बात ही नहीं है, फटाफट t1 t2 निकाल लो। यहाँ आ जाएगा t1 = कितना 3, t2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, t1 कितना हो गया 3, t2 हो गया 6, t3 हो गया 9, t4 हो गया 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या, सिंपल है, तुमको पता ही है कि t1 और a का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट डिफरेंस निकाल लो, t2 - t1, t2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस t1 का वैल्यू कितना है 3, तो इन लोगों के बीच का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3 का, 6 में से 3 गया 3 आने वाला है। अब t3 माइनस t2 कर दो, t3 का वैल्यू कितना है 9 और t2 का वैल्यू कितना है 6, तो इसका भी कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब t4 - t3,
T4 का वैल्यू कितना है, यहाँ 12 है, मैंने गलती से 22 लिखा हुआ है, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 3। तो D कितना हो गया, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, तो D का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो कितना सिंपल है ना, अगर आपने 3.1 प्रॉपर्ली किया हुआ है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लिख के दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब डिफरेंस तो सेम ही आने वाला है ना। तो इजीली है, बहुत इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड वाला करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पर, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही करना है, देखो -3 -8 -13 -18, और क्वेश्चन में लिख के दिया है कि पहले से ही एपी फॉर्म में है, मतलब डिफरेंस सेम ही आने वाला है ना। तो स्टार्ट करते हैं सर, T1 निकल, T1 इज इक्वल टू -3, T2 इज इक्वल टू -8, T3 इज इक्वल टू -13 और T4 दिया हुआ है -18, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने डाल दी, अब क्या करना है, इसके बाद वाला प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। T1 और A का वैल्यू सेम होता है, तो मतलब 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला आंसर तो आ गया। ये सारे आंसर ही है, याद रखना, सब आपको फिल करना है। अब आ जाएगा फॉर्मूला क्या है, D निकालना है, T2 - T1, तो T2 का वैल्यू कितना है -8। अब यहाँ माइनस का साइन है तो वो डालो। अब T1 का वैल्यू कितना -3, तो याद रखना ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आप लोगों को। कैसे लिखना है, 2 आएगा, ये एक तो क्वेश्चन का, ये तुम्हारे फॉर्मूले का साइन है, और ये तुम्हारा यहाँ पे T1 का वैल्यू -3 दिया है, ठीक है। अब आगे -8 जैसा है वैसे ही रखो। मैंने पहले बताया कि ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ये डायरेक्ट क्या लिख दोगे, +3, तो क्या आ जाएगा, -8 में से 3 माइनस करो, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख दो, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो -5 ही डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ये, ठीक है। तो अब आ जाते हैं T3 - T2 पे, T3 का वैल्यू कितना, -13, अब ये माइनस का साइन आएगा ही यहाँ पे, और T2 का वैल्यू कितना, -8, ठीक है। आगे का देखो सेम चीज है, -13 जैसा है वैसे रिपीट कर दो, फिर यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा 8, डायरेक्ट -5 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये एपी फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां पे -5 ही आने वाला है। अब T4 - T3, T4 का वैल्यू कितना है, -18 है, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर T3 का वैल्यू कितना, -13, वो लिख दो। -18 जैसा है वैसे लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या हो गया, +13 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने पॉइंट नहीं डाला, वैसे मैं डॉट डालता हूँ, पॉइंट नहीं है वो, याद रखना, ठीक है। तो D का वैल्यू कितना है, D इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हारी आंसर ही है एक्चुअल में, ये आंसर, ये तीनों, ये सब तुम्हारा वहां पे एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने वैसा आप लोग को सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम फोर्थ वाला करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पर। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, फटाफट कर लेते हैं इसको। 70 70 60 50 40, तो T1 क्या हो जाएगा, 70। और यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पता है ना आप लोगों को, बार-बार मैं ये चीज बता रहा हूं क्योंकि ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। T3 कितना आ जाएगा, 50, और T4 कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो ये तो मैंने चारों लिख दिया। अब क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पर वो T1 और A का वैल्यू सेम होता है, तो T1 और A दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो कितना हो जाएगा, 70। ये तो पहला खत्म हो जाता है। अब T2 - T1, ये T2 - T1 क्या होगा, T2 का वैल्यू कितना है, 60, और T1 का वैल्यू कितना है, 70। अब सिंपल सी बात है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, साइन तो वही आने वाला है, कौन सा, माइनस का, क्यों, छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हो, तो 70 में से 60 माइनस कर दो, कितना आएगा, 10, और साइन कौन सा डाल दोगे, माइनस कर दो, यहाँ 10 तो आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, मतलब आगे का जितना भी आंसर आने वाला है वो -10 ही आने वाला है, ठीक है। तो आ जाएगा अभी T3 - T2, T3 का वैल्यू कितना है, 50, और T2 का वैल्यू कितना है, 60, तो कितना आ जाएगा, ये भी -10 ही आने वाला है। फिर बस तुमको लिखते जाना है, और क्या है, आगे का वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, तो 40 - 50,
कितना आने वाला है -10 ही आएगा, क्योंकि एक जो आंसर आ जाएगा डिफरेंस का वही सबका आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, डी का वैल्यू -10। ठीक है, याद रखना सारे आंसर ही है, सारे एक्टिविटी इसी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी कंप्लीट हो चुका है। देखो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें एक तो पैटर्न है ना, इसको फॉलो करना है। ये एक ही पैटर्न हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, ऐसे सम में ऐसे सेम पैटर्न, पहले T1 और A निकाल लिया, T1 और A का वैल्यू सेम होता है, फिर T2 T1 T3 T2 T4 T3 सब D का वैल्यू आ गया, बस यही निकालना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो सीक्वेंस है नंबर्स के वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमको पता है कैसे निकालते हैं, है ना, इजीली पता है, क्योंकि अगर हम लोग इनके बीच का डिफरेंस निकाल ले, डी निकाल ले, तो हमें पता चल जाएगा अगर सबका सेम आता तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर सेम नहीं आता है तो नहीं है। फिर वो निकालने के बाद हमें क्या करना है, T20 निकालना है। T20 मतलब 20 टर्म। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 ही टर्म है, तो 20 टर्म निकालना है। तो इसको निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है Tn = a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको इस पूरे प्रैक्टिस सेट में यूज करना है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, Tn = a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, T1 T2 लिखते हैं ना, तो T1 -12 T2 -5 T3 2 T4 9। सब लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखो उतने में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है Tn और T1 और A का वैल्यू क्या होता है, सेम, तो कितना आ जाएगा -12। ये तो हमको पता चल गया। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो आएगा T2 T1। T2 का वैल्यू कितना है, -5, फिर यहाँ का माइनस साइन यूज करना है, T1 का वैल्यू कितना है, -12, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे। याद रखना, ये चीज मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, दो माइनस है, ये एक तो तुम्हारे इस फॉर्मूले का है और एक तुम्हारा ये इसमें से दिया हुआ है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। -5 जैसे लिखा है वैसे लिखो। अब देखो यहाँ माइनस अंदर भी ब्रैकेट के और बाहर भी, तो हमको पता है क्या आने वाला है, यहाँ आएगा +12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 बड़े नंबर के साथ कौन सा है, प्लस का साइन, तो गारंटी आंसर में प्लस ही आने वाला है। तो 12 में से -5 करो कितना आ जाएगा, 12 में से -5 करो कितना आएगा, 7। ठीक है, अब देखो ये 7 आ गया डी। अब तुम्हारा जो आगे तुम निकालोगे उसमें भी 7 आना चाहिए, 7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब T3 निकाल लेते हैं, T3 T2, तो T3 का वैल्यू कितना है, 2, माइनस माइनस है तो माइनस, और T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो माइनस आ जा रहा है, इसलिए दूसरा वाला माइनस किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और फिर आ जाएगा 5, तो कितना आ जाता है, ये भी कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है। तो चलो एक और हम अपने मतलब चीजों को एक तसल्ली करने के लिए एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता चल रहा है कि ये सेम आ रहे हैं नंबर। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, T4 T3, T4 का वैल्यू कितना है, 9, अब माइनस है, इसका माइनस है तो माइनस यूज किया, T3 का वैल्यू कितना है, 2। सिंपल सा देखो, 9 में से 2 गया कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पे D का वैल्यू सेम आ गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे इट इज AP arithmetic progression and difference is कितना डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कितना है, 7 है। ठीक है,
तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया कि वो क्वेश्चन में पूछा था उसने वेदर इट इज एपी और नॉट, मतलब एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज बोला था, तो एपी है ये हमको पता चल गया। अब क्या सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसके अंदर कि फाइंड T20, मतलब 20 टर्म निकालना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करता हूं मैं। अब हमें पता चल चुका है कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म लिखे गए हैं, ये क्या है 18, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम T20 निकालेंगे, T20 निकालना है, ठीक है। तो निकाला क्या हमको T20 निकालना है, मैंने वहां पे क्वेश्चन में लिख के रखा हुआ है T20 फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। अब Tn n का वैल्यू कितना लिखा है, n मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स इधर ऊपर लिखा है टर्म, तो नंबर कितना दिया है 20, T20 दिया हुआ, n का वैल्यू कितना हो गया 20, याद रखना T20। a का वैल्यू कितना था -12, ठीक है, a का वैल्यू कितना था -12 प्लस, अब n लिखा हुआ है यहाँ पे, n कितना है देखो, यहाँ n का वैल्यू कितना लिखा है 20, तो यहाँ पे n की जगह पे कितना आ जाएगा 20, -1 है जैसा वैसा लिख दो। और d कितना निकाला था हम लोगों ने, याद करो 7 था ना, सबके सब में डिफरेंस कितने का था 7 का था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। -12 जैसा लिखा है वैसे लिख दो -12 को, प्लस 20 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 लिखा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे पता है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा, 19 7 जा कितना होगा, 19 7 जा कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा, कितना आएगा 133, मतलब 19 7 जा कितना आ जाता है 133। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 133 में से 12 माइनस करो कितना आ जाएगा 121, यहाँ पे क्या आ जाएगा 121, कितना आ रहा है 121, यही तुम्हारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore T20 20th terms is 121, ठीक है। इस तरह से देखो कितना छोटा है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते ही आ गया, ठीक है। तो समझ में आया ना, पहले a का वैल्यू -12 रखा, n कितना था 20 टर्म निकालना है ना, 20 टर्म मतलब वो n का वैल्यू है 20, ठीक है। तो n की जगह पे 20 रख दिया, -1 जैसा था वैसे रखा है, d का वैल्यू हमने निकाला ही 7 दिया हुआ था, 133 में से 12 माइनस के तो कितना आ गया 121 आ गया, तो 20 टर्म हमारा क्या निकल गया 121, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड वाला सम करते हैं। हमें जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस दिया है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, बस a का वैल्यू निकाल लेना है, d का वैल्यू निकालना है, एक सीक्वेंस भी सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन में बोल के रखा है कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब पहले से ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब डिफरेंस इन लोग के बीच का सेम होगा, ठीक है। और हमको निकालना कितना है 24, T24 निकाला, तो लिखते हैं इन गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी लिख रहा हूं मैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही लिखना है, याद रखना है, ये आंसर है, मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इन गिवन एपी, तो यहां लिख देंगे T1 क्या है, T1 कितना है 12, T2 कितना है 16, T3 कितना है 20 और T4 कितना है 24, ठीक है। तो ये सारा चीज लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको पता है T1 और A का वैल्यू सेम होता है, T1 और A क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये पहला पार्ट आ गया हमारा। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस कैसे निकाल ले, T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू कितना है 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4, मतलब डिफरेंस कितने का हो गया 4 का, और A का वैल्यू कितना आ गया 12। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और हमको निकालना क्या है T24 निकालना है, मतलब यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा
T24 लिख दिया, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 प्लस n, मैंने पहले ही बताया, देखो यहाँ पे n की जगह पे मैंने 24 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी n की जगह कितना आ जाएगा 24, तो 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना निकाला, देखो यहाँ निकला है d का वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 4, याद रखना ये d का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, d का वैल्यू निकाला जाता है ये, ठीक है, याद रखना है इसको। अब यहाँ कर लेता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये सारा चीज समझ में आ गया आप लोगों को। 12 कितना, a का वैल्यू कितना था 12, देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना 24 तो लिख दिया, -1 जैसा लिखा है वैसे लिखा, मल्टीप्लाई 4, ये d का वैल्यू था, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो 4 आया वहां पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब आ जाएगा यहाँ पे T24 इज इक्वल टू a जैसा है वैसे रखो, 12 को टच भी नहीं करना लास्ट तक, ठीक है। अब 24 में से माइनस करो 1, तो कितना आ जाएगा 23 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है आगे, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 92 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड कर दो, 2 2 4 और 9 1 10, तो कितना आ गया 104, तो 24 टर्म का वैल्यू कितना आ गया 104, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 24th टर्म इज 104, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 3 कितना इजी था, बस तुम्हें क्या करना है T1 और A निकाल लेना है, D निकाल लेना है, ये तो पता ही हम लोग निकालते हैं, 3.1 पूरा इसी से भरा हुआ था, ठीक है। अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, वहां पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चौथा वाला सम करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं सम नंबर 4 पर, ये भी एग्जैक्ट थर्ड जैसा ही करना है, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 13 19 25 ये क्या दिया है, ये एपी फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द 90 टर्म द फॉलोइंग एपी, मतलब ये जो नंबर दिए हुए सीक्वेंस में एपी में ही है, मतलब इनके डिफरेंस सेम ही आने वाले, और हमें निकालना क्या है T90, मतलब 90 टर्म निकाला है, ये कितने टर्म्स हैं 4 हैं, हमें 19वां टर्म निकाला है 90, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको। T1 का वैल्यू कितना है 7, T2 का वैल्यू कितना है 13, T3 का वैल्यू कितना है 19 और T4 का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है T1 और E का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो ये लिख लिया। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का फार्मूला क्या है T2 T1, T2 का वैल्यू कितना है 13 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 7, कितना आ जाएगा 13 में से 7 गया 6, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया 6 का आ गया, ठीक है। अब फटाफट फार्मूला यूज कर लेते हैं, Tn is equal to a plus n minus 1 multiply d, हमको निकालना क्या है T90 निकाला है ना हम लोग को, यहाँ पे तो लिखेंगे T19 is equal to a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 19, तो 19 minus 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना निकाला d का वैल्यू 6 निकाला, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा T19 जैसा है वैसे ही लिखो, 7 जैसा है वैसे लिख दो, 19 में से 1 क्या कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई 6, ये माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर T19 इज इक्वल टू 7 तो जैसा है वैसे लिख लो, 7 प्लस 18 6 होता है 108, कितना होता है 108, तो यहाँ आ जाएगा 108 आता है, ठीक है। अब तो T19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दो, 108 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, तो आ जाएगा 115, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा आंसर आ गया, T19 का वैल्यू कितना आ गया 115, मतलब जो T90वां टर्म है वो कौन सा वैल्यू होगा वहां पे 115 होगा, ठीक है। देयरफॉर 90 टर्म इज कितना होगा 115, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल सम है, ठीक है, इजीली हो गया फटाफट। बस अब तुमको क्या रखना है, T1 और A का वैल्यू 7 है, D निकाल लेना T2 T1 से, T2 T1 से, ये दोनों निकल गया, ये फार्मूला बाय करना है तुमको, Tn = A ब्रैकेट में n - 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई D, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, A का वैल्यू 7, n का वैल्यू 19, कहां से आया, यहां से आया,
Tn है ना, n की जगह पे 19 आया ना, तो यहाँ पे 19 रखेंगे। -1 मल्टीप्लाई 6, 7 देता वैसे ही लिखा हुआ है, 19 में से 1 गया तो 18 मल्टीप्लाई 6। फिर आगे 7 जैसा था वैसे ही रिपीट करते हैं, 18 6 108, दोनों का ऐड कर दो 115। ठीक है, कितना इजी है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 5th वाला सम करते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। ये भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखो ना, एक ही चीज लिखी हुई है, 9 4 -1 -6 -11। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग एपी मतलब ये एपी है, मतलब इनके डिफरेंस सबके सेम ही होने वाले हैं, और हमें निकालना क्या है, 27 टर्म निकालना है। ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 ही टर्म से हमको 27वां टर्म निकालना है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, t1 का वैल्यू कितना है 9, t2 का वैल्यू कितना है 4, t3 का वैल्यू कितना है -1, t4 -6। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको एक ही टर्म निकालना है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको पता है कि t1 और a का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो वो लिख लिया। अब फिर t निकाल लो। t कैसे निकलेगा, t2 - t1, t2 - t1, t2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस t1 का वैल्यू कितना है 9। अब देखो साइन में गारंटीड है माइनस ही आने वाला है आंसर में, क्यों, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो। अब 9 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। मतलब डिफरेंस कितने का है उन लोगों के बीच में, -5 का डिफरेंस है। तो फटाफट हमारा फार्मूला लिख लेते हैं, Tn = a + n-1 × d। तो Tn में हमें n कौन सा वैल्यू कितना दिया है 27, a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n का वैल्यू कितना है 27 - 1 और d का वैल्यू कितना है, देखो ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ठीक है, a कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, अब t27 = 9 जैसा है वैसे रखो। अब देखो यहाँ पर 27 में से 1 गया तो कितना आने वाला है, 27 में से 1 गया 26 मल्टीप्लाई -5 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ कर लेते थोड़ा आगे। अब t27 = 9 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, 9 जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। मैंने पहले बताया एक माइनस होगा अगर आगे तो माइनस ही आने वाला है यहाँ प्लस की जगह पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 5 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, तो यहाँ 0 आएगा, ऊपर यहाँ कैरी कर लेते हैं 3, तो 5 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक है, 130 आ गया। वहां पर याद रखना इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो कितना है 130, लेकिन साइन कौन सा है आगे माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होने वाला मल्टीप्लाई में। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, t27 = माइनस कर दो, 130 में से 9 माइनस करो कितना आ जाएगा, देखो छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करो तो गारंटीड है यहाँ पे माइनस आने ही वाला है। अब 130 में से 9 माइनस कर दो कितना आता है 121, तो -121 क्या हो गया 27 टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 27 टर्म्स इज -121। इतना इजी है ना। देखो हम सारे सम एक ही जैसे कर रहे हैं, ठीक है, एकदम इजीली कर रहे हैं सारे सम। ये बहुत इजी सम्स और ये ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया ना ये चीज। ठीक है, फटाफट देख लो, ये क्या है तुम्हारा, ये फार्मूला है, n की जगह पे t27 रखा है = a का वैल्यू यहाँ कितना है 9, तो 9 रख दिया, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ 27 आ गया, -1 तो -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू यहाँ क्या है -5, तो ब्रैकेट में -5 रखा है। ठीक है, 9 जैसा था वैसे इसको टच भी नहीं करना लास्ट तक। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट प्लस माइनस करना है बस। 9 जैसा था वैसे रख लिया, प्लस 27 में से 1 गया 26 मल्टीप्लाई -5 ब्रैकेट में था तो वैसा ही रखा गया है। ठीक है, अब 9 जैसा था वैसे ही। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ये प्लस और यहाँ पे माइनस है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में ही आने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और 26 फायदा कितना होता है 130। ठीक है, अब वो दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया -121। बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है, इसलिए वहां पे -121 आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो 6 वाला सम करते हैं।